किसी भी इदारे का सबसे कीमती डेटा अक्सर उसके दफातर से बाहर मुलाजिमीन के लैपटॉप्स पर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि वेरिटास डीएलओ इस अहम असासे को खुदकार तरीके से कैसे महफूज रखता है। चलें शुरू करते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है जो हर आईटी लीडर को सोचना चाहिए। देखें, डेटा का ज़ाया होना सिर्फ एक छोटा मोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारोबारी खतरा है। अक्सर सबसे अहम स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मालियाती रिपोर्ट्स और कस्टमर की मालूमात सेंट्रल सर्वर्स पर नहीं होती, बल्कि उन लैपटॉप्स पर होती हैं जो हर रोज़ दफ्तर से बाहर जाते हैं। तो इस मौजू को समझने के लिए हम डीएलओ को 5 आसान हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले ये कि ये है क्या, फिर ये डाटा की हिफाजत करता कैसे है, इसकी ख़ास खुसूसियात क्या हैं, इसे डिप्लॉय करने के क्या तरीके हैं और आखिर में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं कि वेरिटास डीएलओ आखिर है क्या। समझने की बात यह है कि ये सिर्फ एक बैकअप टूल नहीं है, ये एंड पॉइंट डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो डीएलओ एक बहुत ही ज़हीन सॉफ्टवेयर है जो तमाम सारिफीन के डेस्कटॉप और लैपटॉप डेटा का खुद ब खुद बैकअप लेता रहता है। ये हर फाइल को एक सेंट्रल महफूज जगह पर मुंतकिल कर देता है, जिससे डेटा के ज़ाया होने का खतरा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसे समझने का एक और आसान तरीका ये है कि डीएलओ को हर सारिफ के कंप्यूटर के लिए एक ऑटोमेटिक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स समझ लें। ये बिल्कुल खामोशी से बैकग्राउंड में काम करता रहता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर अहम फाइल हमेशा महफूज रहे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। डीएलओ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप नहीं लेता, क्योंकि वो बहुत सुस्त अमल होगा। इसके बजाय ये सिर्फ सारिफ की फ़ाइलों पर तवज्जो देता है, जैसे कि दस्तावेज़ात, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई फ़ाइल ज़ाया हो जाए तो उसे मिनटों में वापस लाया जा सकता है, बजाय इसके कि घंटों लगाकर पूरे सिस्टम को बहाल किया जाए। तो सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन काम कैसे करता है। आइए ज़रा इसके आर्किटेक्चर पर एक नज़र डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि डीएलओ पसे पर्दा डेटा को कैसे महफूज रखता है। ये सारा अमल 3 आसान मराहिल में होता है। सबसे पहले हर सारिफ के कंप्यूटर पर एक एजेंट इंस्टॉल होता है जो फाइलों पर नज़र रखता है। इसके बाद मरकज़ी डीएलओ सर्वर पॉलिसियों को संभालता है और आखिर में डाटा को एक महफूज मरकज़ी स्टोरेज में बैकअप कर दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो वो एजेंट जो हर मशीन पर होता है, फिर मरकज़ी सर्वर जो इस ऑपरेशन का दिमाग है, तीसरा एक डेटाबेस जो तमाम बैकअप्स का रिकॉर्ड रखता है, और चौथा है एडमिन कंसोल जो आईटी टीम के लिए एक तरह का कमांड सेंटर है। और अब आती है एक ज़बरदस्त चीज़ जो आज के मोबाइल वर्कफोर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। डीएलओ ऑफलाइन भी काम करता है, मतलब अगर कोई सारिफ सफ़र कर रहा है और इंटरनेट से मुंसलिक नहीं है, तब भी एजेंट बैकग्राउंड में फाइलों का बैकअप लेता रहता है। जैसे ही वो दोबारा ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ खुद ब खुद मरकज़ी सर्वर के साथ सिंक हो जाता है, कोई डेटा ज़ाया नहीं होता। अच्छा, अब जबकि हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, चलें अब देखते हैं कि इसकी खसूसियात असल में आईटी टीम्स और यूज़र्स दोनों को क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं। सबसे पहली और सबसे ताकतवर खुसूसियत है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सैकड़ों या हज़ारों अलग अलग सार्फिन के पीछे भागने के बजाय आईटी एडमिन्स एक ही जगह से पूरी तंजीम के डेटा प्रोटेक्शन की निगरानी और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये कि एक ही कंसोल से एक एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है। वो बैकअप पॉलिसियां बना सकता है, स्टोरेज की जगह मुतय्यन कर सकता है, तमाम बैकअप्स की हालत की निगरानी कर सकता है और यहाँ तक कि सारिफ की रसाई को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एक ऐसा कमांड सेंटर है जो मुकम्मल कंट्रोल देता है। दूसरी बड़ी खुसूसियत है कंटिन्यूअस डेटा प्रोटेक्शन, यानी मुसलसल डेटा का तहफ़्फ़ुज़। ये एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा हमेशा महफूज रहे बगैर किसी सारिफ या एडमिन की मुदाखलत के। इसका मतलब ये है कि बैकअप खुद ब खुद बिल्कुल खामोशी से बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जैसे ही कोई फाइल बनती है या उसमें कोई तब्दीली आती है, डीएलओ इसे फ़ौरन महफूज कर लेता है। इससे ना सिर्फ सार्फिन को मैनुअल बैकअप की परेशानी से निजात मिलती है, बल्कि ये इंसानी गलती को भी ख़त्म कर देता है, जो डेटा ज़ाया होने की सबसे बड़ी वजह है।
آج کی دنیا میں ٹیمیں اکثر دور دراز اور موبائل ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایل او ان جدید ضروریات کو کیسے پورا کرتا ہے۔ ڈی ایل او کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسے ڈپلوائے کرنے میں بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ ادارے اسے آن پریمس یعنی اپنے ذاتی ڈیٹا سینٹر میں چلا سکتے ہیں، جس سے انہیں انفراسٹرکچر پر مکمل کنٹرول ملتا ہے، یا پھر وہ AWS اور Azure جیسے پبلک کلاؤڈ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہارڈ ویئر کے انتظام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ سلوشن خاص طور پر آج کی بکھری ہوئی یعنی ریموٹ ورکنگ ٹیمز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ایج سرورز دور دراز کے کارکنوں کے لیے VPN کے بغیر بھی بیک اپ کو تیز اور مؤثر بناتے ہیں۔ ایک موبائل ایپ بھی ہے جس سے صارفین چلتے پھرتے اپنی فائلوں تک محفوظ رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ڈیٹا ہر قدم پر محفوظ رہے۔ تو چلے اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویریٹاس ڈی ایل او کا اصل فائدہ یعنی دا ڈی ایل او ایڈوانٹیج کیا ہے۔ تو اتنی ساری باتوں میں سے وہ ایک سب سے اہم نقطہ کیا ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے؟ تو ڈی ایل او کا اصل فائدہ 4 ستونوں پر مبنی ہے۔ پہلا، یہ خودکار طریقے سے انسانی غلطی کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا، یہ IT کو مکمل مرکزی کنٹرول دیتا ہے۔ تیسرا، یہ صارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے تحفظ اور کہیں سے بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ اور چوتھا، یہ مضبوط سیکیورٹی کے ساتھ ڈیٹا کو ہر وقت محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اینڈ پوائنٹ کے تحفظ کا ایک مکمل حل ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہر ادارے کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ان کی موجودہ اینڈ پوائنٹ ڈیٹا کی حکمت عملی کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے واقعی تیار ہے، چاہے وہ ڈیٹا کا ضائع ہونا ہو، ڈیوائس کی خرابی ہو یا کوئی سائبر حملہ؟